उधर गुजरात में कल बाकी बची 93 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। इस चुनाव में बीजेपी ने प्रचार अभियान के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। पीएम मोदी ने गुजरात को पूरा वक्त दिया, ताबड़तोड़ रैलियां और जबरदस्त रोड शोज किए। मोदी के बाद जिस नाम की सबसे ज्यादा चर्चा हुई, सबसे ज्यादा डिमांड हुई, वो थे योगी। योगी आदित्यनाथ ने रोड शो भी किए और बुलडोजर शो भी किए। देश में जहां भी चुनाव होता है, योगी आदित्यनाथ की डिमांड होने लगती है। योगी को देखने जमकर भीड़ जुटती है। योगी की अपील भीड़ को वोट में बदल सकती है, इसलिए योगी की रैलियों की वेटिंग लिस्ट चलती है। मोरबी से मैनपुरी तक, गोधरा से रामपुर तक योगी का इतना क्रेज क्यों है, रिपोर्ट में दिखाते हैं। तो हिंदुओं के हृदय सम्राट और उत्तर प्रदेश के आदरणीय मुख्यमंत्री, जिसको बुलडोजर बाबा के नाम से जानते हैं, वो बता रहे हैं। गुजरात के इलेक्शन कैंपेन में पीएम मोदी के बाद ज्यादा डिमांड में कौन? सीएम योगी आदित्यनाथ ने गुजरात चुनाव में ताबड़तोड़ चुनावी सभाएं की। योगी की चुनावी रैलियों की डिमांड पीएम मोदी के बाद सबसे अधिक है। यूपी के सीएम, प्रखर हिंदूवादी, राष्ट्रवाद के पुरोधा योगी आदित्यनाथ आखिर गुजरात में इतने पॉपुलर क्यों हैं? मोदी के बाद सबसे हाई डिमांड योगी की ही क्यों है? बीजेपी के एक से एक स्टार प्रचारक गुजरात कैंपेन में उतरे, लेकिन पीएम मोदी के बाद योगी ने ही खुद को वोटर से सबसे ज्यादा कनेक्ट किया। आखिर योगी में कौन सा करिश्मा है जो वोटर खुद को उनके करीब पाता है? दरअसल हर उम्मीदवार योगी को अपने इलाके में कम से कम एक बार बुलाना चाहता था। योगी गुजरात में पहुंचते उससे पहले उनकी छवि, उनके काम वहां पहुंच गए। जिस दिन योगी सूरत में चुनाव प्रचार करने पहुंचे, उससे पहले ही पूरे शहर में बुलडोजर घूम रहा था। बीजेपी के कार्यकर्ता बुलडोजर पर खड़े होकर योगी की रैली की जानकारी दे रहे थे। लोगों से बड़ी तादाद में रैली में पहुंचने की अपील कर रहे थे। योगी जब मोरबी गए तो लोग कई बुलडोजर लेकर ही रैली में पहुंच गए। गुजरात में योगी को लोग बुलडोजर बाबा के नाम से ही पुकार रहे हैं। योगी भी लोगों को निराश नहीं करते, पूरे जोश और खरोश के साथ वही बातें कहते हैं जो लोग सुनना चाहते हैं। योगी ने मोरबी में कहा कि जो लोग राम के अस्तित्व पर सवाल उठाते थे, वो आजकल अयोध्या की तरफ भाग रहे हैं। जो तारीख पूछते थे, वो अयोध्या का टिकट कटा रहे हैं। योगी ने कहा कि मोदी है तो मुमकिन है का एक सबूत अयोध्या में बन रहा भव्य राम मंदिर भी है। अगर कांग्रेस का राज होता तो राम मंदिर कभी न बनता। आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश के अंदर 500 वर्षों का इंतजार समाप्त हुआ ना। अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण कार्य प्रारंभ हो गया ना। अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर का निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ। और काशी में काशी विश्वनाथ धाम किस भव्य रूप में देखने को मिल रहा है। आप में से बहुत सारे लोग गए होंगे, जो नहीं गए मैं उनको आमंत्रित करूंगा, काशी में आइए, काशी विश्वनाथ धाम का दर्शन करिए। कितना भव्य स्वरूप हो गया है। कोई 2017 के पहले गया होता, 14 के पहले गया होता, उसे विश्वास ही नहीं होगा। यही तो है, मोदी है तो मुमकिन है, इसी को कहते हैं भाइयों बहनों। मैं पूछना चाहता हूं, क्या कांग्रेस रहती तो अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बन गया होता क्या? क्या कांग्रेस के रहते काशी में भगवान विश्वनाथ का धाम इस भव्य स्वरूप को प्राप्त कर पाता क्या? अब बात योगी के वोटर कनेक्ट की। सीएम योगी ने गुजरात में 25 रैलियां और 3 बड़े रोड शो किए। इन रैलियों से योगी करीब 117 विधानसभाओं पर छाप छोड़ने में कामयाब रहे। एक नजर डालते हैं गुजरात में योगी की रैलियों पर। सीएम योगी ने 18 नवंबर को मोरबी, भरूच और सूरत में रैली की। 21 नवंबर को योगी छोटा उदयपुर, खेड़ा और पोरबंदर में रहे। 23 नवंबर को द्वारका, कच्छ और मोरबी पहुंचे।
इसी दिन सूरत में योगी ने रोड शो भी किया। गिर सोमनाथ, भावनगर, अमरेली योगी 26 नवंबर को पहुंचे। साथ ही अहमदाबाद में रोड शो निकाला। 29 नवंबर को महिसागर, आनंद और वडोदरा में जनसभा को संबोधित किया। साथ ही योगी ने इस दिन पंचमहल में रोड शो किया। 1 और 3 दिसंबर को योगी ने 7 जिलों को अपनी रैली से कवर किया। अरावली, बनासकांठा, अहमदाबाद, वडोदरा, खेड़ा और आनंद में योगी ने हुंकार भरी। साथ ही इस दौरान 3 बड़े मंदिरों में भगवान के दरबार में योगी ने मत्था टेका और आशीर्वाद मांगा। गुजरात चुनाव प्रचार में योगी इतने हाई डिमांड में क्यों रहे, इसे स्वॉट से समझते हैं। स्वॉट मतलब स्ट्रेंथ यानी ताकत, वीकनेस यानी कमजोरी, अपॉर्चुनिटी यानी अवसर और थ्रेट मतलब खतरा। सीएम योगी की सबसे बड़ी ताकत है हिंदुत्व आइकन के रूप में उनकी छवि। अपराधियों के खिलाफ कड़े प्रशासक के तौर पर उभरना, भ्रष्टाचार के कोई आरोप नहीं, लगातार दूसरी बार यूपी जैसे राज्य के सीएम की कुर्सी पर विराजमान होना। कमजोरी की बात करें तो योगी की शैली आक्रामक है। विपक्ष इन्हें भीड़ को भड़काने वाले नेता के तौर पर देखता है। अफसर यानी मौके का एनालिसिस करें तो बता दें कि योगी ने कभी अपना ठाकुर कार्ड नहीं खेला। योगी ने पीएम मोदी के सबका साथ सबका विकास के विजन को यूपी के घर घर तक पहुंचाने का काम किया। रही बात खतरे की, तो सन्यासी और फायर ब्रांड नेता के बीच का एडजस्टमेंट बरकरार रखने की चुनौती हमेशा बनी रहती है। 44 साल की उम्र में योगी अखिलेश यादव के बाद सबसे कम उम्र के यूपी सीएम हैं। योगी को बीजेपी कैडर के बीच भारी समर्थन प्राप्त है। योगी यूपी की राजनीति को अपने तरीके से डिफाइन करने में कामयाब रहे हैं। व्यक्तिगत मोर्चे पर भी पीएम मोदी और संघ के करीबी माने जाते हैं। ऐसे में गुजरात में योगी की नारेबाजी कोई चौंकाने वाली बात नहीं लगती। जिसको बुलडोजर बाबा के नाम से जानते हैं, वो बता रहे हैं वंदे मातरम। गुजरात में योगी जहां भी गए उनके भाषणों में 2 ही मुद्दे कॉमन दिखे। पहला हिंदुत्व से पब्लिक कनेक्ट करना और दूसरा विपक्ष पर प्रहार। जय श्री राम, जय जय श्री राम। सारे सर्वे कह रहे हैं गुजरात में फिर से भाजपा की सरकार आ रही है। सारे सर्वे कहते हैं, लेकिन जीत ऐसी होनी चाहिए जो हर सीट पर छक्का दिखाई दे। जीत सामान्य नहीं असामान्य होनी चाहिए। हर बीमारी, हर मर्ज का उपचार हम लोगों के पास है। और कांग्रेस ने बीमारी जो दी, उस बीमारी का उपचार मोदी जी आज कर रहे हैं। योगी की खासियत यह भी है कि वो एक साथ कई मोर्चों पर काम करते हैं, एक साथ कई मुद्दों पर सोचते हैं और जब भाषण देते हैं तो एक ही तीर से कई शिकार करते हैं। गुजरात के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर जिस प्रकार से कार्य किया। गुजरात की रैली से योगी ने महाराष्ट्र में यात्रा कर रहे राहुल पर अटैक किया। योगी ने कहा कि राहुल को तो यह भी नहीं मालूम कि राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत में क्या फर्क है। राहुल मंच से राष्ट्रगीत बजाने को कहते हैं और वहां से कोई दूसरा गाना बजने लगता है। अब राष्ट्रगीत एक साथ सावधानों के सावधान। राष्ट्रगीत शुरू कर। राष्ट्रगीत राष्ट्रगीत उसको बोलो, सांगितलं अब राष्ट्रगीत। दरअसल महाराष्ट्र के वाशिम में राहुल गांधी ने जब एक पब्लिक मीटिंग में राष्ट्रगीत बजाने को कहा तो वहां पर नेपाल का राष्ट्रगान बजने लगा। राष्ट्रगीत इसी को लेकर योगी ने चुटकी ली। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राहुल गांधी तो राष्ट्रगान का भी सम्मान नहीं कर सकते। भाइयों बहनों, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने एक बात कही थी आजादी के बाद कि कांग्रेस को विसर्जन कर देना चाहिए। और राष्ट्रपिता की उस संकल्प को पूरा करने का समय लगता है, समय आ गया और आ गया है समय।
ऐसा नहीं है कि सिर्फ गुजरात की पब्लिक ही योगी को लाइक करती है, बल्कि खुद सीएम भूपेंद्र पटेल भी मानते हैं कि पीएम मोदी के बाद अगर कोई नेता डिमांड में है तो वो हैं योगी आदित्यनाथ। गुजरात के रण में योगी आदित्यनाथ की मांग बढ़ने की वजह गुजरात में उनका ट्रैक रिकॉर्ड है। सीएम योगी ने 2017 के विधानसभा चुनाव के दौरान गुजरात के 29 जिलों का दौरा किया था। 35 विधानसभा सीटों को कवर किया। इसमें से 20 सीटों पर बीजेपी उम्मीदवारों को जीत मिली। इस जीत के रिकॉर्ड ने सीएम योगी की डिमांड इस चुनाव में बढ़ा दी। आगे आपको बताएंगे योगी कैसे दो मोर्चों पर एक साथ काम कर रहे हैं। पहला, गुजरात में पार्टी के लिए कैंपेन, साथ ही यूपी के मैनपुरी उपचुनाव में भी पब्लिक मीटिंग करना। लेकिन उससे पहले यह समझना बेहद जरूरी है कि गुजरात में बीजेपी का इलेक्शन मैनेजमेंट कैसे हो रहा है। गुजरात में फिलहाल 10,000 से अधिक बीजेपी आईटी सेल के वॉलंटियर काम कर रहे हैं। करीब 50,000 रजिस्टर्ड डिजिटल योद्धा भी दिन रात प्रचार के काम में लगे हुए हैं, जिनका टारगेट है व्हाट्सएप सहित सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए 5 मिलियन से अधिक वोटर्स को इन्फ्लुएंस करना। गुजरात बीजेपी ने मोदी के 20 स्वर्णिम साल, वंदे भारत, बीजेपी का मतलब विश्वास जैसे कई नारे इस चुनाव में दिए हैं। बीजेपी सोशल मीडिया के जरिए पब्लिक को बता रही है कि भाजपा पर क्यों भरोसा किया जाए, चाहे कोरोना वैक्सीन का मामला हो या गरीबों के लिए 5 लाख तक हॉस्पिटल में मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा या राजकोट एम्स, जामनगर में ट्रेडिशनल मेडिकल सेंटर की शुरुआत। ये सारी इंफॉर्मेशन बीजेपी वोटर तक पहुंचाने का काम कर रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने 2 फ्रंट संभाल रखे हैं, गुजरात में और यूपी में। योगी ने जहां गोधरा में प्रचार किया तो अगले ही दिन यूपी के खतौली सीट पर उपचुनाव के लिए प्रचार में पहुंचे। खतौली के अलावा मैनपुरी और रामपुर वो सीटें हैं जहां समाजवादी पार्टी और बीजेपी की आमने सामने की लड़ाई है। बीजेपी ने साइकिल सिर्फ पंचर नहीं बल्कि बस्ट करने का दावा किया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।